सबसे पहले इस लाइन को सीधा कर लेते हैं अपन। हमको यहाँ करनी है पीछे वाली भाग की ड्राफ्टिंग, ठीक है। पीछे को क्या बोलते हैं, बैक। हम पहले करेंगे पीछे वाली भाग की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें रखना है लंबाई, ठीक है। तो लंबाई हमारी कितने इंच की है, 15 इंच। लेकिन हमारा सिलाई में जाएगा तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 16 इंच। 15 और 1 16। हमने 16 इंच पे निशान लगाया, इसको हम अब सीधा कर लेंगे। लंबाई रखने के बाद हमको क्या रखना है, अपने शोल्डर। कंधे हमको रखने हैं, तो कंधे हमारे कितने इंच है, शोल्डर है हमारे यहाँ पे 14 इंच, ठीक है। तो 14 का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा। पूरे शोल्डर हमारे हैं 14 इंच, तो 14 का हम आधा करके लेंगे। जब गला छोटा होगा तो हमें क्या करना है, पूरा शोल्डर रख देना है। और यदि आपके गले बड़े हैं तो आपको क्या करना है, शोल्डर को घटा के लेना है। क्यों, जब गले बड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, फैलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा 14 है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से बंद भाग से खुले भाग की ओर लेना है 2.5 इंच। यहाँ से 2.5 इंच रखना है। खुले वाले भाग से नीचे की ओर लेना है हमको 1 इंच। और जो 2.5 इंच वाली लाइन है उसको हमें 1 इंच पे मिला देना है। इसको इस तरीके से ऐसे ले लो। तो ये हमें क्या करना है, शोल्डर को डाउन करना है, किस तरफ पे, आर्म होल वाले साइड पे, ठीक। उसके बाद हमें क्या रखना है, अपने आर्म होल रखने हैं। तो आर्म होल किस हिसाब से रखना है, जितना भी आपका चेस्ट का भाग होगा, जितना भी आपका चेस्ट का भाग है उसमें आपको 6 इंच से। अब अपन को रखने हैं यहाँ पे आर्म होल। तो आर्म होल रखने के लिए अपने पास क्या होता है, सूत्र होता है। आर्म होल चेस्ट को अपन 6 से भाग देंगे, प्लस करेंगे अपन उसमें 1 इंच। ये आधे पे मत देखना, अभी क्या करेंगे हम, 1 इंच। तो 32 का चेस्ट है, 32 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना 5.3। इसमें अपन 1 इंच जोड़ेंगे। 1 इंच क्यों जोड़ा है अपन ने, क्योंकि अपना जो पीछे वाला गला है वो 5 इंच से कम है। तो जब गला अपना 5 इंच से कम होगा तब अपन को 1 इंच जोड़ना है, ठीक है। तो अपना ये कितना हो जाएगा, 5.3। तो अपन यहाँ पे कितना रख लेंगे, 5.3। यहाँ पे अपना इतना निकला था, 5.3 निकला था, उसमें अपन को जोड़ना है 1 इंच। तो ये हो जाएगा अपना 6.3 इंच। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 6.3, ठीक है। इस हिसाब से अपन को रखना है। निकालने का तरीका ये है, चेस्ट को 6 से भाग देना है, 1 उसमें जोड़ देना है। अब ध्यान अपन को क्या रखना है, यहाँ पे हमने जितना लिया है, ये हमने पूरा कितना इंच लिया है, अपन ने लिया है ये 7 इंच। लेकिन जब आप ये वाली लाइन रखोगे तो आपको इसको आधा इंच कम करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना इंच रखना है, 6.5 इंच। ये लेना है अपन को 6.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ हमको इसको मिला देना है। इस लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे। ये हमने रख दिए हैं आर्म होल, ठीक। अब जब हम आर्म होल रख देते हैं, हमको ये वाली लाइन मिल जाती है, तब हमको क्या करना है, चेस्ट वाला नाप यहाँ पे हमको रख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 32 इंच। चेस्ट हमारा है यहाँ पे कितने इंच का, 32 इंच का चेस्ट है। 32 इंच का हमारा यहाँ पे चेस्ट है, लेकिन गला हमारा कैसा है,
छोटा है, जब गला छोटा होगा तो हमको लूजिंग देनी पड़ेगी। कितने इंच की लूजिंग हमें देनी है इसमें? 2 इंच की लूजिंग। तो ये कितना हो गया हमारा? 34 इंच। और 34 का हमें कौन सा भाग रखना है? चौथा भाग। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8.5। ठीक है। किसी को नहीं आता हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से देख लेंगे इंची टेप में ही। यहाँ पे है 32 चेस्ट, उसमें हमने जोड़ा है कितने इंच? 1 और 2। किस चीज़ का? लूजिंग का। और इसका हम निकाल लेंगे चौथा हिस्सा। ये चौथा भाग अपना निकल रहा है 8.5 इंच। ऐसे अपन को मोड़ लेना है और एक बार और मोड़ लेना है। तो ये हमारा 4 भाग में हो गया। अब जो 1 इंच है ना, उस तरफ से अपन देखेंगे तो ये कितने पे आ रहा है अपना? 8.5। तो चौथा हिस्सा निकल के आ रहा है अपना 8.5 इंच। उसको हमें यहाँ पे रख लेना है। 8.5 इंच और 2 इंच हमारा सिलाई वाला मार्जिन। अब जब अपना गला पैक है ना, इसलिए अपन ने लूजिंग लिया है। लेकिन जब आपका गला बड़ा होगा, यहाँ से 7-8 इंच का होगा, तब अपन को लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गला खुद फैलता है, फैलेगा तो वो अपनी जगह एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अपन को लूजिंग कब देनी है? जब गले अपने छोटे हैं तब अपन को लूजिंग देनी है। अब आ जाते हैं अपन कमर वाले हिस्से पे। तो कमर है हमारा यहाँ पे कितने इंच का? कमर मतलब लोअर चेस्ट है हमारा 28। तो 28 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 इंच। ठीक। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच। ये लिया हमने 7 इंच। उसके बाद 2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे भी हमको 2 इंच का सिलाई वाला मार्जिन लेना है। इन लाइनों को हमें सीधा कर लेना है। अब इसमें टक्स डालना, टक्स डाल भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। पैक गले में टक्स नहीं डालते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या देना है? आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप आपको बाद में ही देना है। पहले आप क्या कर लो, पहले आप ये वाला मार्किंग कर लो, उसके बाद शेप देना है। अपन को पहले नहीं देना है। उसके लिए हमें पहले यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और इस लाइन को हमें 1.25 इंच, 1 इंच और 2 लाइन, 1 इंच और 2 लाइन हमको लेना है, 1.25 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे नाप लेना है। गोलाई देने के लिए पूरी लाइन का हमें आधा करना है। और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तीनों को मिला के हमको गोलाई दे देनी है। इस तरीके से। और इस लाइन से 1/2 इंच हमको नीचे जाना है और इस तरीके से इसको मिला देना है। क्लियर है। ये अपना बैक पार्ट का हो गया। गले की मार्किंग हम देख लेंगे। तो शोल्डर पट्टी हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें जो रेडी पट्टी चाहिए शोल्डर की, वो हमें 2 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है 3 इंच। 1 इंच क्यों? आधा इंच यहाँ सिलाई में दबेगा, आधा इंच गले साइड से दबेगा। तो यहाँ पे हमको रखना है 3 इंच। गले की लंबाई रख लेंगे हम 3 इंच। ये हमारे यहाँ 4 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको पहले 4 इंच पे लगाने निशान। अब हमको यहाँ पे गले का शेप देना है। तो ये गले का शेप हमें पीछे का 1.5 इंच पे देना है। आप बिल्कुल पास से नहीं देना है। जब डीप गले होते हैं तब हमें पास से देना होता है। इस तरीके से इस लाइन से हम पहले आधा इंच का आएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ता है आपका? शोल्डर जुड़ता है। यदि यहाँ से दोगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप ले लो कम से कम 1 इंच और इस तरीके से हमको गले का शेप दे देना है।
बोट नेक में आ जाएगा। ठीक, बोट नेक बनाना है तब भी अपन यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, बोट नेक की कंडीशन में। तो ये अपना बैक पार्ट का हो गया। अब अपन करेंगे आगे वाले भाग का। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। सीधा देंगे। किसी को डाउट है? नहीं? यहाँ पे मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा कट होता है। जब आप मार्किंग करोगे ना, इस तरीके से निशान लगा लेना। ये हमारा क्रॉस जाता है, कटता है। अब जो गले वाला है ना, ये मैं काट नहीं रही हूँ क्योंकि ये मैं बकरम पे रेडी करूँगी। ठीक है, तो इसमें हम काटेंगे नहीं, सिर्फ इसमें अपन एक कट लगा के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जो गला बनाने वाले हैं वो अपन बकरम पे बनाने वाले हैं, इसीलिए। चलो, अब अपना अपन करेंगे अब आगे वाले की तरफ। जी, फ्रंट वाले भाग। अब जो अपना आगे वाला भाग है ना, उसमें गला कितने इंच है? आगे का गला है अपना 6 इंच का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये शोल्डर को थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो जब गला हमारा 6 है तो शोल्डर हमारे जो पूरे शोल्डर थे कितने इंच थे? वो 14। तो 14 में से अपन को 1 और ये 2 घटा लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। और 12 का हमें लेना है आधा। 12 का आधा हो जाएगा हमारा 6 इंच। तो यहाँ पे हम कंधे रख लेंगे 6 इंच। उसके बाद हमें रखना है ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की टोटल लंबाई कितनी है? 15 इंच। तो 15 में हमें 1 इंच बढ़ाना है। 15 और 1 हो जाएगा हमारा 16 इंच। इस लाइन को सीधा कर लें। उसके बाद हमें क्या रखना है? आर्म होल रखने हैं। ठीक है, तो जब हमारा गला बड़ा है 5.5 से या 5 से बड़ा है, तब हमको क्या करना है, मैं यहाँ अलग से निकाल के बता देती हूँ। आर्म होल बराबर चेस्ट भाग देंगे 6 से, प्लस करेंगे आधा इंच। आधा इंच क्यों हो रहा है? क्योंकि गला हमारा 5 इंच से बड़ा है, तो हमें आधा इंच प्लस करके लेना है। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को हम देंगे 6 से भाग, प्लस करेंगे आधा इंच। 32 को 6 से भाग देंगे तो अपना आएगा 5.3 और उसमें जोड़ना है हमको आधा इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 5.8 इंच। ठीक, तो ये हमको रखना है। तो 5.8 कितना होता है ये हमने निकाला। ये हो गया हमारा 5.3 और इसमें हमने जोड़ा तो ये आ रहा है हमारा 5.8। इतना हमको यहाँ पे रखना है। तो गले के हिसाब से रखाएंगे आर्म होल।
अब यहाँ पे हमारा जितना है 6 इंच यहाँ पे है, तो हमें 6 इंच यहाँ पे भी रखना है। अब ये लाइन जब हमें मिल जाती है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे चेस्ट का नाप रखना होता है। ठीक है, तो चेस्ट है हमारा कितने इंच, 32 इंच। 32 इंच चेस्ट है, 2 इंच हमने लिया इसमें लूजिंग का, तो कितना हुआ 34। 34 का निकालेंगे हम चौथा हिस्सा। चौंतीस का चौथा हिस्सा निकाला तो हमने यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच। यहाँ पे ले लेंगे 8.5 और 2 इंच सिलाई वाला मार्जिन। कमर वाले हिस्से पे कमर है हमारी 28 इंच। 28 इंच की कमर है, इसका निकालेंगे हम चौथा हिस्सा। नहीं बढ़ाते, कमर में हमें लूजिंग नहीं देनी, हमें सिर्फ चेस्ट में लूजिंग देनी है। कमर आप लूज़ करोगे तो आपका ब्लाउज़ ऊपर की तरफ जाएगा। कमर हमेशा टाइट रखनी है कोई से भी ब्लाउज़ में, चाहे वो पैक गले का हो या फिर बड़े गले का हो। ये आ रहा है हमारा 7 इंच। पहले हमें रखना है 7 इंच। 2 इंच लेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 इंच लेंगे हम लोग यहाँ पे टक्स का, और 2 इंच ही लेंगे हम सिलाई वाला मार्जिन। अब इन लाइनों को हमें मिला देंगे। उसके बाद हमें देनी है यहाँ पे आर्म होल की गोलाई। तो आगे के लिए हम लोग लेंगे 1.25 इंच और इस लाइन का करेंगे आधा। यहाँ पे अपन को रखना है 1.25 इंच, और जो हमने इस लाइन का आधा किया है, यहाँ से हमको 2 लाइन जितना अंदर आना है, जितना ये 1 और ये 2 लाइन जितना हमको अंदर आना रहेगा। उसके बाद ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से। पहले इस पे मिलाना है, फिर इसको मिलाते हुए हमको यहाँ पे पहुँचना है। इस प्रकार से हमको आगे वाली गोलाई अभी दे देनी है। ठीक है, इतना होने के बाद गला बना लेंगे हम। यहाँ पे गला हमने शोल्डर पट्टी कितने इंच ली थी, 3 इंच। तो यहाँ पे अपन पहले 3 इंच की शोल्डर पट्टी ले लेंगे, 3 इंच की शोल्डर पट्टी, और गले की लंबाई रखेंगे यहाँ पे कितने इंच, 6 इंच। यहाँ से देख लेंगे कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 3 इंच लेना है। इन लाइनों को हमें मिला देना। उसके बाद में हमें गले का शेप दे देना। तो ये हम बकरम पे बनाने वाले हैं, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं, फिर भी मैं ड्राफ्टिंग करके तो बता ही देती हूँ। इस तरीके से हमने आधा किया और आधे का भी हमने आधा कर लिया।
पहले हमको यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक। उसके बाद में हमको देना है यहाँ पे गले का शेप, यहाँ से आते हुए और इस तरीके से ये शेप देना है। ये हमको यहाँ पे शेप डाल देना है। उसके बाद में हमको क्या प्रिंसेस कट शेप देने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी बस्ट की लंबाई है, बस्ट की लंबाई कहाँ से अपना जो शोल्डर से लेके जो हमारे बस्ट की लंबाई है वहाँ तक देखना है, चेस्ट के सेंटर में। तो बस्ट की लंबाई है हमारे पास यहाँ पे 10.5 इंच, तो हमें उसमें आधा इंच बढ़ाना है। 10.5 है तो हमें यहाँ पे लेना है 11 इंच। बस्ट की चौड़ाई देखनी है, इसकी चौड़ाई तो ये है हमारी 7 इंच, तो 7 का हम कर लेंगे आधा। 7 का आधा आ रहा है हमारा 3.5 इंच। अब यहाँ पे हमने 3.5 लिया है, तो नीचे हमें आधा इंच कम करके लेना है। 3.5 है तो यहाँ हमें लेना है 3 इंच। अब टक्स की दूरी हमने कितने इंच ली थी, 2 इंच, तो यहाँ पे हमें टक्स की दूरी रख लेनी है 2 इंच की। इन दोनों लाइनों को हमें इससे मिला देना है। उसके बाद में इन दोनों लाइनों को हमें चेक करना है, ये दोनों लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए। ये 5 इंच आ रही है, ये 5.25 आ रही है। उसके बाद में हमें शेप देने से पहले ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो उसके लिए इस लाइन के हमें 4 हिस्से करने हैं। पहले उसको 2 भाग में कर लेंगे, आधा, फिर आधे का भी और आधा। तो एक लाइन के हमने कर लिए हैं 4 हिस्से, ठीक। एक लाइन के हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। अब जो पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन पे हमें लेना है आधा इंच, ठीक। पहली वाली लाइन पे आधा इंच लेना है। दूसरी वाली लाइन पे हमको लेना है 0.2 इतना, और तीसरी वाली लाइन पे जैसा है उस पे ही ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम उठाएंगे इसको ऐसे गोल घुमाते हुए यहाँ पे मिला लेंगे, और थोड़ा सा अंदर ले जाते हुए हमको यहाँ पे आना। इस तरीके से ये नीचे का हमारा शेप बन गया। अब ऊपर से हमको गोलाई देनी है, तो गोलाई भी हम किस हिसाब से देंगे, वो भी हम मेज़रमेंट के हिसाब से देंगे। अब जितना टक्स आपने यहाँ लिया है, कितने इंच का लिया है, 2 इंच का, तो यहाँ वाला टक्स कितने इंच का आएगा, 2 का आधा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 इंच। पहले देखो ये वाले पॉइंट से ऊपर की ओर लेना है हमको 1 इंच। अब जो 1 इंच यहाँ लिया है ना, यहाँ से मतलब नहीं है, ये कौन सी लाइन को टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ठीक। यहाँ टच कर रहा है तो हमें स्केल से यहाँ की ओर इसको मिला देना है। बस लाइन से इस लाइन को हमें मिला देना है। ये मिला दिया। अब 1 इंच का, यदि 1 इंच आपने यहाँ लिया है तो 1 इंच का ही आपको क्या लेना है, टक्स लेना है। तो इस तरीके से ये 1 इंच यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ बढ़ा देना है। कुल मिला के यहाँ पे यदि 2 इंच का टक्स ले रहे हो तो यहाँ पे आपको कितना इंच का टक्स लेना है, 1 इंच का। जितना भी नाप हो, ज़्यादा साइज़ 3 ले रहे हो तो यहाँ 1.5 आएगा, और आप यदि यहाँ पे 2.5 ले रहे हो तो यहाँ पे 1.25 इंच आएगा, ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को हम नापेंगे ना तो अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7.25 इंच,
और ये कम आ रहा है, मतलब बाहर थोड़ा सा जा रहा है, 6.25 नाप रहे हैं तो थोड़ा सा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक निशान अपन यहाँ लगा लेंगे और इस लाइन से एक सीधी लाइन अपन नीचे की ओर खींच लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से आधा इंच हमें नीचे की ओर लेना है और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। तो ये हमारा दूसरा वाला आर्म होल बन जाएगा। ये दूसरी वाली लाइन, हाँ, दूसरी वाली ना, हाँ। पूरा उसके बाद हमें आधा इंच, उसके बाद इसे हमें दूसरा आर्म होल का शेप दे देना। क्यों कर रहे हैं ये हम, ये मैं बताती हूँ अभी। क्या होगा जब आप ये वाला टक्स लगाओगे, अभी आप ये वाला, हमने ये वाला आर्म होल लिया था, और जब अपन टक्स लगा देते हैं ना, वो काटेंगे तब होगा, अभी नहीं है ना। तो अभी मैं इसको रफली काट लेती हूँ। यहाँ पे निशान देख लेंगे, पहली वाली जो लाइन है यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की ओर जाना है। पहली वाली लाइन से आधा इंच ऊपर की ओर गए हैं, और ये वाला निशान कौन सा वाला, ये वाला जो हमने यहाँ से नाप के सीधा लिया था, यहाँ से हमको इस तरीके से तिरछा ले लेना है। और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की ओर लेना है। थोड़े मेजरमेंट ज़्यादा है, पर सीने लगोगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ड्राफ्टिंग याद हो जाएगी। जैसे मुझे याद होगी वैसे हो जाएगी आप लोग को याद। बार बार प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले ना हम 1 इंच लगाए, यहाँ इंची टेप रख के यहाँ। अब यहाँ पे अपन को टक्स लगाने के लिए पहले ये कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले अपन ये काट लें। अब ये हमने काट लिया है, अब अपन इसको इजीली मोड़ सकते हैं। ये वाला पाड़ी था, मतलब ये जो आपने मेजरमेंट लिया यही लेना है। हाँ, सेम सब में जाएगा, सब में सेम रहता है वो। ये हमने ऐसे उठाया और इसको इस तरीके से यहाँ ले लिया। देखो अब बन गया ना दूसरा आर्म होल। और आपका जो पहला वाला था वो क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है। लेकिन हमने जो दूसरा बनाया ना, वो दूसरा वाला प्रॉपर उससे बन के आएगा। तो एक बार कटिंग ठीक कर लोगे, बाद में आपको उसको काटने छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ना अपन फ्यूज़ कर लेते हैं, चिपका देते हैं ग्लू से। इसको अपन बोलते हैं आर्म होल को माइनस करना। अब जो हमने ये इसको माइनस किया है, इसको अपन चिपका देंगे। और ये सब में जाएगा। अभी आप फैशन डिज़ाइनिंग करोगे, उसमें वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह बनाते हो ना, सब में यही वाला प्रिंसेस कट जाता है। और ये सब, ये वाला कुर्ती में भी डालते हैं कुछ लोग। कुर्ती जो बनाते हैं ना, हैवी साइजेस की कुर्तियाँ जो होती हैं, कोट सेट होते हैं, उन सब में प्रिंसेस कट शेप देना होता है, तो यही वाला जाता है। हम इसको काट के नहीं निकाल सकते कपड़े पे? नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से ये वाला आर्म होल छांट देंगे।
गला में यहाँ पे नहीं काट रही हूँ क्योंकि गला में काटने वाली हूँ बकरम पे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें गोलाई देनी। नीचे का शेप तो हमारा प्रॉपर आ गया है, अब हमें ऊपर गोलाई देनी। तो वो कैसे देनी है, यहाँ से हमको लेना है, ये आपने किया, इसके बाद 1.25 इंच इस तरफ, और ये जो हमारी लाइन है इसका हम कर लेंगे हाफ, और इस लाइन से आधा इंच ऊपर की ओर। इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए, और यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। हाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ से 1.25 इंच यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप। अब इसको हमें काट लेंगे। तो ये हमने अभी फर्मा रेडी किया है। आप कपड़े में ये सब नहीं करना है हमको, कपड़े पे डायरेक्ट हमें फर्मा रख के और फिर कटिंग कर देंगे। फर्मे में हमको आर्म होल माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चिपका है उसको ऐसे चिपका ही रहने देंगे। अब ये वाला जो निशान था, बस्ट की लंबाई वाला जो निशान थे, यहाँ पे हमको क्या लगाने हैं, कट। ये बस्ट की लंबाई थी, यहाँ पे हमने ली थी, यहाँ पे हम कट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लाउज सिलोगे ना, ये कट टू कट मैच होके आने चाहिए। यहाँ पे अपन ये नॉच लगा देंगे। अब करना क्या है, जब आप कपड़े पे इसको रखोगे, ये तो क्या है, हमारी बॉडी के परफेक्ट आपका फर्मा बन गया, ठीक है। लेकिन जब अपन सिलाई करते हैं तो सिलाई का मार्जिन देते हैं, तो यहाँ पे अपन को हाफ इंच क्या करना है, बढ़ा के लेना है, प्लस 0.5, आधा इंच हमको बढ़ा के लेना होगा। इतना कपड़ा, यदि आपको फ्रंट ओपनिंग चाहिए तो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ाएंगे आधा इंच। और कहीं नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमको ये जुड़ता है ना, जुड़ने के लिए सिलाई मार्जिन देना है। क्योंकि ये कपड़ा हम जोड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से। आगे पट्टी वाला बनाना है तो हाफ इंच यहाँ भी देना पड़ेगा। चेन वगैरह लगेगी। चेन, यदि साइड चेन वाला चाहिए तो नहीं लेना, साइड चेन वाले में नहीं लेना होगा।